क्या आप प्रेग्नेंट हैं और अपनी प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में हैं? सो यू हैव रीच्ड द राइट प्लेस टू गेट द नॉलेज अबाउट योर सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. I am Dr. Juhi Bhalotia, consultant obstetrician and gynecologist at United Super Speciality Hospital, Gondia, and I am here to give you scientific and authentic updates about women's health. So today let's talk about second trimester of pregnancy. तो ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है ये 13th वीक से लेकर 26th वीक तक कैलकुलेट किया जाता है. So the first test that we advise to patients in the second trimester is an NT-NB scan and a dual marker test. ये जो ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी है ये यूजुअली सेम डे पे की जाती है. पहले हम सोनोग्राफी कर न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी यानी कि NT और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नेजल बोन यानी कि NB ये दोनों चीज़ें चेक करते हैं और इसके साथ ही साथ एक ब्लड टेस्ट भी किया जाता है जिसे ड्यूअल मार्कर कहते हैं. सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट दोनों को मिलाकर एक एल्गोरिदम से उसकी रिपोर्ट जनरेट होती है विच यूजुअली टेक्स अराउंड 24 to 48 आवर्स. अब ये जो रिपोर्ट के बेसिस पे हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये बच्चे में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एन्यूप्लॉइडीज जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम ये होने के कितने चांसेस हैं. नोट कीजिएगा कि ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, दिस इज़ नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट. स्क्रीनिंग टेस्ट से हमें ये समझ में आता है कि अगर ये हमारा टेस्ट नेगेटिव है सो वी आर अराउंड 95 to 98% श्योर कि बच्चे में ये बीमारी नहीं है. सो डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के लिए जब हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तभी हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं. तो ये सबसे पहले जानकारी हमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट से मिलती है कि ड्यूअल मार्कर और NT-NB स्कैन से कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी के चांसेस तो नहीं. इसके अलावा हम ट्राइमेस्टर वाइज अगेन एक CBC रिपीट करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि कहीं अनीमिया सेट इन तो नहीं हुआ है यानी कि बच्चे की आयरन रिक्वायरमेंट्स की वजह से हमें पेशेंट को, मदर को खून की कमी तो नहीं हुई है. इसके अलावा हमको सोनोग्राफी में बच्चे की ग्रोथ, क्योंकि बच्चा 3 महीने का यूजुअली पूरा डेवलप हो जाता है, उसके हाथ पैर लिम्ब बड्स डेवलप होना शुरू हो चुके होते हैं और मेजरली सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट तकरीबन ऑर्गेनोजेनेसिस खत्म हो जाता है. तो बच्चा 3 महीने का एक फुल फ्लेजेड बच्चा पूरा तैयार हो चुका रहता है. तो अर्ली एनोमली स्कैन किया जाता है जिसमें हमें समझ में आता है कि ये डेवलपमेंटल इश्यूज़ या डेवलपमेंटल ग्रोथ में कहीं इशू तो नहीं. तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान हम ये जानकारी पाते हैं CBC के थ्रू कि पेशेंट को अनीमिया तो डेवलप नहीं हुआ है और साथ ही साथ हम सप्लीमेंट्स जो हैं स्टार्ट करते हैं आयरन, कैल्शियम और विटामिन B12 और अदर मल्टीविटामिन के, जिससे कि पेशेंट को कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए और बच्चे की ग्रोथ में भी कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्स हम एक टेटनस का इंजेक्शन देते हैं. टेटनस टॉक्सॉइड का जो इंजेक्शन है विच इज़ आजकल जो रिप्लेस हुआ है TD वैक्स से, वो जो नया इंजेक्शन है वो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होने के बाद में ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर वो इंजेक्शन देते हैं. ड्यूरिंग 19th to 20th वीक पेशेंट को यूजुअली फीटल मूवमेंट्स, बच्चे की मूवमेंट्स समझना शुरू होती हैं. तो इस पीरियड के दौरान बच्चे के हाथ पैर, लिम्स की ग्रोथ, फिंगर का डेवलपमेंट, फीट का डेवलपमेंट, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी डेवलप हो जाती हैं. तो ऐसे समय पर एक एनोमली स्कैन रिकमेंडेड है. ये सेकेंड लेवल एनोमली स्कैन में पता चलता है कि पूरे ऑर्गन्स फ्रॉम हेड टू टो सब चीज़ें डेवलप हुई हैं कि नहीं. इसमें कुछ बीमारियां जैसे कि क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट जैसी बीमारियां भी पता चल सकती हैं. कोई स्पाइन डिफॉर्मिटी है तो वो भी पता चल सकती है. इसके अलावा अगेन आफ्टर अ मंथ हम लोग एक CBC का चेकअप करते हैं. ये ब्लड टेस्ट से हमें पीरियोडिकली करने से समझ में आता है कि कहीं अनीमिया का डेवलपमेंट, हीमोग्लोबिन कम तो नहीं हो रहा है. इसके अलावा अराउंड 24 to 26 वीक हार्ट का जब डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तब हम एक फीटल 2D एको करने के लिए कहते हैं, जिसमें हमें समझ में आता है कि बेबी के हार्ट का असेसमेंट होता है कि पूरे हार्ट का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं. आइडियली इट इज़ रिकमेंडेड कि थ्रू आउट आप अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को मंथली विजिट करें. ये मंथली टेस्ट और मंथली जो हम सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट बता रहे हैं, दीज आर वेरी एसेंशियल टू डायग्नोज एनी प्रॉब्लम इफ़ एट ऑल अर्ली, कि हमको पहले ही समझ में आ जाए कि कोई एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम तो नहीं है. तो ये हम करने से हम टाइमली उसका इलाज या उसका ऑप्शन, एक सॉल्यूशन निकाल सकेंगे. मैं इस वीडियो से अपने व्यूअर्स को एनकरेज करूंगी कि अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के निर्देशानुसार उनसे आप जाकर मिलें. एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी उसे आप दवाएं नहीं और इमीडिएटली जाकर अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट करें. और इसके अलावा अगर आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर से रिलेटेड ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी या और कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप इन कमेंट बॉक्स में लीव कर सकते हैं. मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी.